और शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। दुनिया के 38 देशों में फैल चुका कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत में भी तेजी से पैर पसारने लगा है। ये कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि महज 4 दिन में ही भारत में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 23 पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस मामले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी। देश में बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर उन्होंने आरटी-पीसीआर परीक्षण सुविधाओं की समीक्षा की। ओमिक्रॉन के भारत में अब तक 21 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं सरकार भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ के अव्यवस्थित होने को लेकर एक हाई लेवल बैठक बुलाई। संसद की स्वास्थ्य संबंधी समिति के अध्यक्ष रामगोपाल यादव ने ओमिक्रॉन पर 9 दिसंबर को बैठक बुलाई और ये बैठक ऐसे वक्त बुलाई गई जब देश के अलग अलग हिस्सों के कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 9 मरीज मिलने का मामला सामने आया। संपर्क में आए परिवार का एक और सदस्य कोविड पॉजिटिव निकला तो शारजाह से जयपुर आई फ्लाइट में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। भारत में 50% से ज्यादा आबादी का पूर्ण टीकाकरण के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस गति को बनाए रखना अहम है। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी देश को बधाई दी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज दिल्ली में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और लोकसभा स्पीकर ने पुष्पांजलि दी। देश के सैनिकों को जल्द ही रूस की AK-203 काल्शिकोव राइफल मिलने जा रही है और इस बाबत भारत और रूस के बीच अहम करार हुआ, जिसके तहत 5 लाख AK-203 राइफल्स का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में होगा। नागालैंड फायरिंग पर अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि संदिग्धों की आशंका में फायरिंग हुई थी। भारत सरकार नागालैंड की घटना पर अत्यंत खेद प्रकट करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताती है। गृह मंत्री ने बताया कि इस घटना की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी और ढींढसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की घोषणा की। कांग्रेस रैली की तैयारियों में जुटे सीएम गहलोत मुख्यमंत्री आवास पर महिला कांग्रेस और सेवा दल के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार पर हमला बोला, कहा सीबीआई आईटी का दुरुपयोग कर रहा है। केंद्र प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बाबा साहेब को अर्पित की पुष्पांजलि। वहीं कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने दावा भी किया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राज्य में 2023 में होने वाले चुनाव में भाजपा के सीएम पद का चेहरा होंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने दावा किया कि कांग्रेस के 25 विधायक उनके दल में शामिल होना चाहते हैं। राघव ने कहा कि अगर बीजेपी इन विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है तो वह लिस्ट शेयर करने को तैयार है। यूपी चुनाव को लेकर मायावती ने दावा किया है कि बसपा पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मायावती ने कहा कि सपा चाहे किसी से भी गठबंधन कर ले, लेकिन जनता को मालूम है कि उसके शासनकाल में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। अखिलेश यादव को लेकर मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव अक्सर पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती नजर आती है। ऐसे में उन्होंने यूपी चुनाव को लेकर भी एक बयान दिया जिसे राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दिल्ली में भारत रूस का 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे शिरकत। पीएम मोदी को सौंपेंगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपना लिया है। इसके साथ ही उनका नाम भी बदल गया है। वसीम रिजवी का नया नाम जो होगा वो है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने नीट पीजी काउंसलिंग न होने के चलते ओपीडी सेवाओं के साथ अब अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी। आपको यहां पर बता दें कि अस्पतालों में नए डॉक्टर्स की भर्ती नहीं होने के कारण मौजूदा रेजिडेंट डॉक्टर्स को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स का रात 8 बजे से संपूर्ण कार्य बहिष्कार होगा, जिसका इमरजेंसी सेवाओं पर बड़ा असर पड़ने वाला है। हिंदू संगठनों की धमकी के बाद कान्हा की नगरी अलर्ट, तनाव के बीच चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। हिंदू संगठनों ने मस्जिद में जलाभिषेक का किया था ऐलान। किसान नेता राकेश टिकैत को धमकी देने का मामला, पुलिस ने आरोपी को उत्तराखंड से किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा से दिल्ली क्राइम ब्रांच दफ्तर में पूछताछ।
फोन टेपिंग मामले में क्राइम ब्रांच ने किए सवाल। मुकेश शर्मा का बयान, कहा अगली तारीख के बारे में नहीं है कोई जानकारी। श्रीगंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। कृषि उपज मंडी के 2 कनिष्ठ सहायक ट्रैप, 10,000 की रिश्वत लेते दोनों को गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ की सादुल ब्रांच में गिरे 2 बच्चे, आपदा प्रबंधन की टीम जुटी रेस्क्यू ऑपरेशन में। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे मौके पर। आईआरएस के प्रशिक्षु अधिकारियों का संवाद कार्यक्रम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया संबोधित। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की अपील की। जोधपुर में पुलिस ने एक फर्जी आईबी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। फर्जी आईबी अधिकारी खुद को अविवाहित बताकर अखबार में शादी के लिए विज्ञापन देता था और फिर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर उनसे पैसे ऐंठता था। दिन भर के कारोबार के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बीएसई का सेंसेक्स 949.32 अंक यानी 1.65% गिरकर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी इंडेक्स 282.85 अंक यानी 1.64% की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूपीएससी सीआईएसएफ एसी 2021 के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 21 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। भारत ने मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को 372 रनों से मात दे दी है और इसी के साथ सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। कैटरीना और विक्की कौशल का मेन वेडिंग फंक्शन 2 दिनों में होने जा रहा है। कैटरीना और विक्की पहले भारतीय हिंदू रीति रिवाजों से शादी करेंगे और फिर व्हाइट वेडिंग करेंगे। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलिन का नाम सामने आया है, जिसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने अभिनेत्री को मुंबई एयरपोर्ट पर रोककर पूछताछ की। प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में रात से हल्की मावठ का दौर, तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई मौसम की पहली बर्फबारी। शारजाह से जयपुर आई फ्लाइट में मिला कोरोना का पॉजिटिव मरीज। एयरपोर्ट प्रशासन में मचा हड़कंप, मरीज को सीधा भिजवाया गया आरयूएचएस अस्पताल। मोहनगढ़ के किसानों ने नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी को लेकर पुलिस थाने के सामने सभा का आयोजन किया और जिला कलेक्टर के नाम पुलिस थाने में सौंपकर 8 दिसंबर को आंदोलन करने की चेतावनी दी। अलवर में होमगार्ड कार्यालय पर स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर होमगार्ड के कमांडेंट पीएल चौधरी ने झंडारोहण कर होमगार्ड्स की सलामी ली। कोटा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर है। ऐसे में शहर के मेडिकल कॉलेज में 13 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। झुंझुनू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर यूडी खान सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। जोधपुर के देचो में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में जोधपुर की टीम विजेता रही। छिपा बड़ौद में पंचायती राज चुनाव को लेकर अतिरिक्त पुलिस जाब्ते के साथ पुलिस ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। थानाधिकारी रविंद्र सिंह जादौन ने बताया कि कस्बे में शांति और भय मुक्त चुनाव करवाने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है। बूंदी के एबरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरपंच और कुछ परिवारों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन भी इसमें हस्तक्षेप कर चुका है, लेकिन धरने पर बैठे परिवार और सरपंच के बीच अभी तक कोई सुलह नहीं हो पाई। छिपा बड़ौद के फीडर नंबर 3 पर लगातार फॉल्ट होने के चलते लोगों को 2 दिन से विद्युत समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर लाइनमैन हेमंत मालव के नेतृत्व में एफआरटी टीम के प्रयासों से बिजली की समस्या से निजात मिली। अलवर में 14 वर्ष वर्ग हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अलवर की टीम ने सीकर की टीम को हरा दिया और राजस्थान चैंपियन बनी। अलवर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदर्शन किया और शहर के अस्पतालों में पार्किंग की गई स्थायी व्यवस्था कराए जाने को लेकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान को ज्ञापन सौंपा। अलवर के जीवन धारा ब्लड बैंक में कनिष्का फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर किया गया। राजसमंद में आदिवासी और पहाड़ी अंचल में प्रतिभा खोज के लिए पहल हुई, जहां पर अंचल के 12 खिलाड़ियों का प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया, जिसमें जयपुर और उदयपुर में विभिन्न अकेडमी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। रायपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से अवैध देशी पिस्टल बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी। लाखेरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रॉली चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है।
चोमू खुले कुएं हादसों को न्योता दे रहे हैं। उपखंड के कई गांवों में जगह जगह खुले कुएं पड़े हैं। कई बार मवेशी इन कुओं में गिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको ढकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। धौलपुर की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5000 के हार्डकोर इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इनामी बदमाश नीतू गुर्जर जिले की टॉप 10 बदमाशों की सक्रिय सूची में शामिल था। तो वहीं बाड़मेर जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। एक गोदाम को सीज करते हुए 4157 लीटर घी भी जब्त किया। हनुमानगढ़ की सादुल ब्रांच नहर में नाबालिग लड़के और लड़की के कूदने की सूचना पर पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया, जिसके बाद करीब 15 साल के लड़के का शव नहर में मिल गया, तो वहीं लड़की की तलाश जारी रही। रायपुर में प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली दौरे पर रहे। वहां से प्रभारी मंत्री के बर कस्बे में पहुंचने पर सरपंच महेंद्र चौहान ने उनका जोरदार स्वागत किया। इंदौर सिटी में एक अध्यापक ने 7वीं कक्षा छात्र को किसी सवाल का सही जवाब नहीं देने पर 100 बार दंड बैठक लगवाई, जिससे बालक के दोनों पैरों में असहनीय दर्द और सूजन के साथ उत्पन्न हुई ऐंठन से चलना भी मुश्किल हो गया। मनोहर थाना के अकलेरा रोड पर 2 बाइक्स की भिड़ंत में एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया। झुंझुनू में राजस्थान एनटीटी शिक्षक संघर्ष समिति सदस्य प्रभारी मंत्री ममता भूपेश से मिले, जहां पर एनटीटी अभ्यर्थियों ने तीसरी लिस्ट जारी करने की मांग की। जोधपुर में कमिश्नरेट पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंडोर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 4 छात्र वाहन चोरों को गिरफ्तार कर 16 बाइक्स बरामद की। झालावाड़ के इतिहासकार ललित शर्मा ने लिखित और शुजालपुर मालवा के इतिहास पुस्तक का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कला इतिहासकार नर्मदा प्रसाद रहे। चित्तौड़गढ़ के गंगरार से खबर है, जहां लोगों ने कोरोना की परवाह करना छोड़ दिया है। बढ़ते कोरोना के बीच किसी में भी कोरोना का बह नजर नहीं आ रहा। प्रशासन गांवों के संग अभियान में एसडीएम सहित किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। केशवराय पाटन में तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण का कापरेन कस्बे में मंगल प्रवेश हुआ। इससे पूर्व आचार्य अपनी धवल सेना के साथ कापरेन रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर पूरी यात्रा के दौरान लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया। लाडनों के राजपूतों की ढाणी में ढानियों के ऊपर 11 केवी के साथ एलटी लाइन दोनों एक साथ में होने से आग लग गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दी, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। अलवर में भीमराव अंबेडकर का मेघवाल विकास समिति सहित विभिन्न संगठनों ने परिनिर्वाण दिवस मनाया। इस मौके पर समिति से जुड़े सदस्यों ने बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बौली में जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव, पीसीसी सचिव देशराज मीणा और बामनवास विधायक इंदिरा मीणा के साथ पहुंचे। यहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। ब्यावर में विभिन्न सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों ने शहर में बढ़ते अपराध और पुलिस पर सुस्त कार्यप्रणाली का आरोप लगाया। साथ ही शहर में रैली के रूप में नगर परिषद पहुंचकर सीएस को ज्ञापन सौंपा। बूंदी में नगर परिषद पार्षद और कर्मचारियों के बीच हुई बहस के चलते कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद नगर परिषद के भवन में समझौता वार्ता हुई, जो कि सफल रही। कंचनपुर के ध्वजपुरा गांव में भांजे की लगन टीके में आए मामा की अत्यधिक शराब पीने से मौत हो गई। शराब पीने से हुई युवक की मौत के बाद उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अलवर के सालपुरे में 31 साल के युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। झुंझुनू में सड़क पर अचानक बाइक के सामने नील गाय आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। नागौर के ढिंडवाना में युवा एडवोकेट जुबेर अली का ढिंडवाना के कायम खानी छात्रावास में स्वागत समारोह आयोजित कर सम्मान किया गया। इस दौरान कायम खानी समाज छात्रावास में समाज के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उदयपुर के कुराबड़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पैंथर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी और टीडी थानाधिकारी ने पैंथर के शव को कब्जे में ले लिया। पाली के सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने अंबेडकर सर्कल पहुंचकर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें माल्यार्पण किया।
धौलपुर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसमें रिमझिम बारिश के रूप में मावठ का दौर शुरू हो गया है। कुल मिलाकर मौसम का यह बदलाव फसल की दृष्टि से अच्छा देखा जा रहा है। झुंझुनू के मंडरेला में बेटी के सेना में लैब टेक्नीशियन पद मिलने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने कुमारी शैलजा शेखावत का साफा पहनाकर अभिनंदन किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में पुलिस की ओर से अभियान चलाकर फरार आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ की जा रही है। ऐसे में पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और मंत्री हेमराज चौधरी जैसलमेर के पोखरण प्रवास पर रहे और इस दौरान दोनों ही मंत्रियों ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का भी अवलोकन किया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर दौरे के दौरान बीएसएफ के आईजी रवि गांधी को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होकर वे पहली बार पोखरण पहुंचे, जहां पर शहर वासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस की 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली रैली को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई थी। अधिवक्ता राजेश मूथा ने इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जनहित याचिका में बताया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर की बढ़ती आशंका के बीच कांग्रेस की होने वाली रैली लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इस रैली में 2 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होना बताया गया है, जो कि संक्रमण को घर बैठे न्योता देने जैसा है। जोधपुर में सोशल मीडिया पर ओमिक्रॉन को लेकर सरकार के फर्जी आदेश वायरल होने का मामला सामने आया है, जिसमें अगले आदेश तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के फर्जी आदेश है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से स्कूलों को किसी प्रकार का कोई भी आदेश फिलहाल अभी जारी नहीं किया गया। जोधपुर का माचिया बायोलॉजिकल पार्क अब तक 6 करोड़ से भी ज्यादा की आय सरकार को दे चुका है। ऐसे में इसके डेवलपमेंट के लिए प्रशासन ने अलग अलग सेक्शन में प्रोजेक्ट बनाकर भेजा है, जिसकी लागत करीब 5 करोड़ रुपया बताई जा रही है। जोधपुर संभाग में आने वाले जालोर जिले के चितलवाना क्षेत्र में 3 दिन पहले तेंदुआ देखा गया था, जिसके बाद अब बाड़मेर के सेड़वा में इस तेंदुए को देखने की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी को यहां पर जानकारी मिली, तो इस पर वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश अपनी टीम के साथ वहां के लिए रवाना हो गए। सवाईमाधोपुर की बामनवास विधायक इंदिरा मीना का डांसिंग क्रेज एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि विधायक इंदिरा मीना कांग्रेस कार्यकर्ता शाहरुख के निजी कार्यक्रम में शामिल हुई थी, जहां वे डीजे पर थिरकती नजर आई। झालावाड़ के अकलेरा की भालता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये 4 आरोपी 21 नवंबर से फरार चल रहे थे, जिनमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 1 की तलाश जारी है। नागौर में नवनियुक्त प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की महारैली में भाग लेने का आग्रह किया। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को जयपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन बामणिया सिरोही से जालोर के लिए रवाना हुए और इस दौरान मंत्री को सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। डूंगरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर अदिति गोठी की ओर से महिलाओं में स्तन कैंसर विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में मेडिकल कॉलेज सहित विभिन्न कॉलेजेस की छात्राओं ने भाग लिया। झालावाड़ में भी पिछले 28 नवंबर से चल रही मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। अखिल भारतीय संगठनों के आह्वान पर नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के विरोध में ये कार्य बहिष्कार कर विरोध जता रहे हैं। दौसा के भाड़ा रेंज कस्बे के गोपालगढ़ मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के रूपनगढ़ में थाना पुलिस ने विवाहिता की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब आरोपी को किशनगढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा। डूंगरपुर में इस बार मानसून में औसत से कम बारिश के चलते कई काश्तकारों की बोई फसलें खराब हो गई और इस दौरान 3 तहसीलों के 344 गांवों के 1 लाख से ज्यादा काश्तकारों की 25 करोड़ रुपए के करीब फसलें खराब हो चुकी हैं। जयपुर के होटल कलाक आमेर में मेरी पहचान ट्रस्ट की ओर से अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर भारत सहित लगभग 6 देशों के गणमान्य लोगों ने शिरकत की और इस दौरान लगभग 80 विभूतियों को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड समारोह से नवाजा गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का तीसरा चरण शुरू होने को है, जिसके तहत अगले 3 महीने तक चयनित परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत डूंगरपुर में 12 लाख लोगों को सुविधा मिलने वाली है। झुंझुनू में सेना भर्ती करवाने की मांग को लेकर युवाओं ने स्वर्ण जयंती स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम जिला कलेक्टर उमरदीन खान को ज्ञापन सौंपा।
नागौर में हरियाणा रोडवेज की बस ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जिसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पाली में सीएस निरंजन आर्य बच्चों के बीच पहुंचे। यहां पर स्कूल के बच्चों ने उनसे स्कूल को क्रमोन्नत कराने की मांग की। भीलवाड़ा के आसीन में एक प्रसूता ने 104 एम्बुलेंस कर्मी पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रसूता का कहना है कि वाहन चालक ने प्रसूता को बीच रास्ते में छोड़ दिया। अलवर के बांसुर में यूरिया खाद की भारी किल्लत के चलते किसान परेशान हैं। ऐसे में गुस्साए किसानों ने पंचायत समिति के सामने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक नेताओं ने मिलकर भीमराव अंबेडकर को याद किया। सिरोही के प्रभारी मंत्री और सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर जिले के दौरे पर है। यहां पर उन्होंने अरविंद पैवेलियन में 65वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 छात्र वर्ग क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।